जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आपका ऊना के महतपुर से स्वागत। हिमाचल प्रदेश में ही यूं तो पहली बार, लेकिन ऊना के लिए खुशखबरी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट हिमाचल में ही, जब से हिमाचल बना है, हिमाचल राज्य बना है, तब से पहली बार आई है। और ऊना में ये पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो ओहदा है यहाँ पे मिला है मुकेश अग्निहोत्री को। पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं मिलता था, राज्य मंत्री से संतुष्टि होती थी, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर मिलना शुरू हुआ और अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिला है। मुकेश अग्निहोत्री के परिवार में इस बात को लेकर खुशी है कि पहले वो मुख्य संसदीय सचिव बने, फिर कैबिनेट मिनिस्टर बने, नेता प्रतिपक्ष की काफी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली और अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। निश्चित रूप से चीफ मिनिस्टर की चाहत थी, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो बने हैं और हमीरपुर संसदीय हलके में ही दोनों पद मिले हैं। निश्चित रूप से खुशी है, पूरे हरोली में है। और हम हैं मुकेश अग्निहोत्री की बड़ी बहन स्मृति द्विवेदी के घर में, यहाँ पे मिठाइयाँ जो है वो खिलाई जा रही हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपको बहुत बहुत बधाई। और किस प्रकार की क्या प्रतिक्रिया है आपकी? थैंक यू जी। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आई एम फीलिंग प्राउड टू बी माय ब्रदर जी। जो मैं उनकी बहन हूँ, मुझे तो उम्मीद थी कि सीएम बनेंगे, लेकिन पहली बार हिमाचल में जो डिप्टी सीएम की पोस्ट आई है वो भी बहुत बड़ी बात है। और मुकेश ने आज तक 20 साल बहुत हरोली में काम किए और उसी के चलते 5वीं बार हरोली की जनता ने इनको भारी बहुमत से जिताया। और ड्यूरिंग इलेक्शंस मुकेश लगातार चंबा में, कुल्लू में, भरमौर में, कहां हिमाचल में, ऊना के सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में प्रचार के लिए जाते रहे। और अपने लिए प्रचार तो ये शाम को ही करते थे, सुबह ही निकल जाते थे। और पूरे हिमाचल में जो हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है उसमें मेरे भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब सीएलपी अगर बात करें तो आपसे छोटे हैं, आपके कितने भाई बहन हैं और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ, कैसे शिक्षा दीक्षा आई, क्या प्रोफेशन इन्होंने चुना और अंततः ये कैसे राजनीति में आए? हाँ जी, मुकेश मुझसे तो 1.5 साल छोटे हैं जी। तो इनका जन्म हुआ है पंजाब में, संगरूर में जी। तो उस समय हिमाचल पंजाब इकट्ठा ही था जी। तो शिक्षा हमारी बेसिकली सारी परिवार की ज्यादा हम कुल्लू में ही पढ़े हैं जी। तो डैडी हमारे वहाँ पे जॉब करते थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, रिटायर हुए हैं ऊना से। और अब तो चलो स्वर्गवास हो चुका है उनका, मम्मी का भी पिताजी का भी। उनका बहुत योगदान रहा। उन्होंने इस नौकरी में हमें 5 बहन भाइयों को पढ़ाया और उनकी एक ही तमन्ना थी कि तीनों बेटियों को अपने पाँव पे खड़े करना है और दोनों बेटों को भी सरकारी नौकरी में लगाना है। तो बड़े भाई हमारे डॉक्टर अग्निहोत्री हैं, बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर है। ऊना में उनका अग्निहोत्री लाइफलाइन हॉस्पिटल है। और मुकेश जो हैं, इन्होंने बीएससी कुछ 2 साल धर्मशाला से और उसके बाद बाकी की जो एजुकेशन है इनकी ऊना से, फिर उसके बाद एमएससी करने के लिए शिमला गए। तो क्या बचपन की अगर बात करें तो क्या शुरू से ही राजनीति की तरफ झुकाव था उनका? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था राजनीति के बारे में। हाँ, हमारे फादर को बहुत शौक था, वो तो कई बार अपनी जॉब छोड़ के भी इलेक्शन लड़ने की बात सोचते थे, लेकिन हमारी माँ मना करते थे कि 3 बेटियों के बाप हो, अगर हार गए तो सारा कुछ ही चला जाएगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएंगे बच्चे पढ़ाने। यानी विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया। हाँ जी, ये तो पिताजी की, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और अनफॉर्चुनेटली वो हार गए थे। उसके बाद मुकेश को टिकट मिली और पहली बार जब मुकेश आए थे तो इनको पैराशूटर ही बोला जाता था और सारे कह रहे थे, कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। तो लेकिन इनका जैसे भी दौर लगा, इन्होंने खूब मेहनत की और ये जीत गए। उसके बाद परफॉर्मेंस के बेस पे आज तक लगातार ये 5वीं बार अब एमएलए बने हैं और हरोली की जनता ने इनको सिर माथे पे बिठाया हुआ है। और मुकेश ने भी गरीब की बहुत सेवा की है, हमेशा, हर दिन, हर पल उसके दिल में सिर्फ हरोली ही हरोली बसा है।
और अब जैसे हिमाचल के लिए उनको ओहदा मिला है, मुझे पूरा यकीन है ये पूरे हिमाचल के लिए काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत जोर लगाएंगे। और जैसा इनके खून में ही मेहनत है, हमारे पिताजी भी बहुत मेहनती थे, हमारी माँ भी बहुत मेहनती थी और उनके अंदर खून ही, उनकी हेरिडिटी ऐसी है कि वो बहुत मेहनत करते हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि मुकेश ने इतना बड़ा ओहदा प्राप्त किया, हमारे पूरे खानदान को जो है उन्होंने पूरे खानदान का नाम रोशन किया है। मैं तो भगवान की बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने हमें आज ये दिन दिखाया है। जी, तो क्या संदेश उन्हें देना चाहेंगी, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हिमाचल में पहली बार बना है, कोई अब तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं होता था। वीरभद्र सरकार की बात करें, धूमल सरकार की, शांता की, किसी भी, या डॉक्टर परमार की बात करें, पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो इसको लेकर कैसी खुशी है परिवार में? परिवार में बहुत ज्यादा खुशी है। जब से ये अनाउंसमेंट हुई है तब से मुझे पता नहीं कितने फोन आ चुके हैं अपने ननिहाल साइड से, अपने बाकी रिश्तेदारों के, फ्रेंड्स के, और जो लोग हमारे साथ रक्कड़ कॉलोनी में हमने काफी टाइम काटा है, जो हमारे पड़ोसी थे, कोई शिमला में है, कोई दिल्ली में है, कोई चंडीगढ़ में, कहीं कहीं से फोन आ रहे हैं। अभी तक हमने डिनर की तैयारी भी नहीं की है क्योंकि लगातार फोन अटेंड कर रही हूँ मैं। बड़ी खुशी हो रही है लोगों को। डिनर बाहर करोगे इसका मतलब? डिनर बाहर, हमें शादियां भी हैं लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि हम टाइम से शादियों में भी जा पाएंगे, क्योंकि लोग आ भी रहे हैं, बधाई के लिए भी आ रहे हैं, घर में बधाई। तो परिवार की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह जो टेकिंग सेरेमनी है उसमें कौन जाएगा? मुझे तो जी पहाड़ों में जाते हुए उल्टियां ही लगती हैं, मैं तो जाऊंगी नहीं। मैं तो कभी भी नहीं गई हूँ आज तक। जब भी उन्होंने किया मेरे हस्बैंड ही जाएंगे, बच्चे जाएंगे, मैं तो नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं यहीं से उसको, अपने भाई को अपनी ब्लेसिंग्स दूंगी। मैं बस यही करूंगी कि हमारी उम्र भी उसको लगे, ऐसा हीरा हमारे घर में हमारी माँ ने पैदा किया है, उसके नाम के साथ जब नाम जुड़ता है तो अति खुशी होती है। ऐसी अथाह खुशी हमें मिलती है कि भगवान ने हमें, एक बड़ी बहन को बड़ा तोहफा मिला, बहुत बड़ा तोहफा है यह भगवान का। जितना भी अरबों अरबों शुक्रिया भी करें तो वो भी कम है। जितना बड़ा हमें भगवान ने, इतना तो मेरी तो औकात नहीं इतनी जितना मुझे भगवान ने दिया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। भगवान उसकी लंबी आयु करे। और मेरी भाभी जो है वो तो आजकल पदयात्रा पे हैं। जब से मुकेश बन रहे हैं एमएलए तब से लगातार वो चिंतपूर्णी की भगत हैं, मुकेश भी भगत हैं। तो वो हमेशा, हाँ, एक बात सामने आई थी, सिमी अग्निहोत्री से कल हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारे परिवार पर तंत्र मंत्र भी का भी प्रयोग किया गया है। क्या मानती है? ऐसा चलो उनको लगता है तो हो भी सकता है, क्योंकि दुश्मन तो होते ही हैं राजनीति में। ऐसा तो है ही नहीं है कि वो सीधे सीधे निकलने देंगे। जितना मर्जी भी काम कर लें, कुछ भी कर लें, तो विरोधी दल भी होते हैं, कोई बीच में भी होते हैं जो लेग पुलिंग करते हैं या चाहते हैं कि ये ना बने। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा उनके मन में है तो हो भी कुछ। लेकिन चलो मैं ज्यादा इन तंत्रों मंत्रों में यकीन नहीं करती हूँ, क्योंकि जो अपनी किस्मत में है वही मिलता है। अगर स्टेज भी टूटी है तो उस दिन सारी जयराम सरकार बहुत खुशियां मना रहे थे कि इनका तो पहले ही मंच ही टूट गया तो आगे क्या होगा इनका। तो हमें तो था कि मंच टूट जाए कुछ है तो भाजपा का मंच तो ये उड़ाएंगे, और उन्होंने उड़ा भी दिया। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है सरकार लाने के लिए। मुकेश की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं तो कहती हूँ सीएलपी लीडर होते हुए अकेले इतने भिड़े हैं वो सरकार के साथ, सरकार की गलत नीतियों के लिए। बहुत उन्होंने, सारे जानते हैं, पूरा हिमाचल जानता है। जो लोग हमें फोन पे बात कर रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं। क्या संदेश है भाई के लिए? सरकार बनेंगी तो लोगों की भलाई के लिए क्या काम करें? उन्होंने जो 10 गारंटियां दी हैं, मैं चाहती हूं कि अब तो चलो लॉबिंग खत्म हो जानी चाहिए। ये तो तब तक ही होती है जब तक सीएम का दावेदार जो थे, 3-4 थे जो भी थे, उनमें से अब एक सीएम बन चुके हैं, एक डिप्टी सीएम बने हैं। पहली बार हिमाचल को डिप्टी सीएम की पोस्ट मिली है और मुझे बहुत खुशी हो रही कि वो मेरे भाई को मिली है। हिस्ट्री में हमेशा नाम रहेगा, पहले डिप्टी सीएम ऑफ हिमाचल मुकेश अग्निहोत्री। पर अब मैं ये चाहूंगी कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अब इनको यूनाइटेड होके, मुझे पता है मुकेश यूनाइटेड रहेंगे, वो कभी डिवाइड नहीं होने देंगे पार्टी को। और जिसको जो पोस्ट मिल गई है ठीक है, अब सारे लॉबिंग को खत्म करके एकजुट होके जो इन्होंने लोगों के साथ वायदे किए हैं उसे पूरा करें। और लोगों के जो सपने देख के लोगों ने इनको इतना बड़ा भारी बहुमत से जिताया और इतना स्पष्ट बहुमत दिया है, तो लोगों की जो है उस सपने को इनको साकार करना चाहिए और ये करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है
कि ये करेंगे, जो ये कहते हैं वो ये करके दिखाते हैं। जी, आप इस परिवार में नए हैं और निश्चित रूप से मुकेश अग्निहोत्री बड़े पद पर हैं, क्या संदेश है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है उनके इस बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट जो उन्हें ग्रांट की गई है, एंड आई एम श्योर कि वो इसके साथ बहुत ही अच्छी तरह जस्टिस कर पाएंगे और हिमाचल को नई दिशा देंगे, जी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। जी, आपके मामा चीफ मिनिस्टर बने हैं और आप क्या कर रहे हैं अभी? जी, मैं LLM की पढ़ाई मेरी कंप्लीट हुई है जी, हाँ जी, और बहुत खुशी का अवसर है आज पूरे प्रदेश के लिए। एक बहुत अच्छी बात है कि लोअर हिमाचल को उनका हक मिलने लगा है जी। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरोली को मिला है। मेरे मामा जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं? हाँ जी, मेरे मामा जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हमारे लिए इससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती। मैं तो ये शुभकामनाएं पूरी जश्न मनाएंगे आज? बिल्कुल मनाएंगे, और हम तो मना ही रहे हैं, 8 तारीख से ही मना रहे हैं जश्न। जी, 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 और मैं चाहता हूँ मुकेश अग्निहोत्री एक ब्रांड जो बन चुके हैं उसको वो कंटिन्यू रखेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बाद। जी, क्या क्या कहना चाहेंगे मुकेश अग्निहोत्री? आपके धन्यवाद आपका जी। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। चाह तो हमारी सीएम की थी, पर जो मिला है भगवान ने दिया, बहुत शुक्रिया पार्टी का भी, पार्टी हाईकमांड का भी। जी, और मुझे आपने लगातार वहाँ पे चुनाव प्रचार पर भी आप गए हैं, तो क्या माहौल था और किस प्रकार की? माहौल उनके हक में ही लग रहा था। जो उन्होंने काम 20 साल से किए हैं इलाके के लिए या पूरे प्रदेश के लिए या जिले के लिए, वो सारे काम देख के लोगों ने उनको लगातार 5वीं बार जिताया है। जी, और लोगों की उम्मीद थी कि वो सबसे बड़े ओहदे पर जाएंगे, और जिस हिसाब से उन्होंने लड़ाई लड़ी है पार्टी के लिए विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर, जी, वो जो भी था लोगों को उम्मीद थी, फिर भी जो मिला है वो बहुत ठीक है, लोग खुश है उनके। पिछले 2-3 दिन से संघर्ष चल रहा था, आपकी दुआ कर रहे थे कि बड़े ओहदे पे? नहीं, मैं क्या, पूरे इलाके हरोली इलाके के लोग भी चाह रहे थे और दुआ कर रहे थे। हमारा परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात है कि पहले डिप्टी सीएम जो हैं वो ऊना से है, हरोली हल्के से हुए हैं। वो इसके लिए बहुत सक्षम हैं और मुझे को पूरी उम्मीद है कि वो पूरे इलाके का नहीं, पूरे प्रदेश की जो काया पलट करेंगे। लंबे समय से आप राजनीति में, पत्रकारिता में भी आप थे, तो पहले भी चूक गया था ऊना, क्या प्रतिक्रिया? 1977 में जब जनता पार्टी थी उस समय कुटलैहड़ के जो विधायक, जो कुटलैहड़ से जो मीरपुर हल्के कि उस समय के एमपी थे ठाकुर रणजीत सिंह जी, उनका शांता कुमार जी से मुकाबला हुआ था, 1 वोट से चूक गए थे। अब ऊना वासियों को बहुत उम्मीद थी जी कि हमारा सीएम हमारा ऊना का बनेगा। चलो जो मर्जी है, भगवान उनकी इच्छा कभी भी पूरी करेगा। ऐसी बात नहीं है कि अभी विकल्प खुले हैं और जिंदगी में मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा इनको। जितनी ये लगन से और मेहनत से ये काम करते हैं तो इनकी मेहनत का फल देगा भगवान, ऐसी मेरे को उम्मीद है। जी जी, क्या क्या प्रतिक्रिया? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारे हरोली वासियों ने, जिन्होंने भी इलेक्शन में कैंपेन करी है, उनको एक शाबाशी है कि उन्होंने 5वीं बार मुकेश अग्निहोत्री को जिताया। और सबसे बड़ी शाबाशी है मेरी बहन आस्था अग्निहोत्री को, क्योंकि हमारे सारे परिवार के मम्मी पापा वगैरह तो पहले से 5 में इलेक्शन हो गया इनका कैंपेन करते, लेकिन उन्होंने सिंगल हैंडेडली इस बार जो यूथ को इकट्ठा किया है, मेरे हिसाब से उनको ये इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय जाता है। और मैं चाहता हूं कि वो फिर आगे भी एक्टिव रहें और हरोली वासियों की सेवा ऐसे ही करते रहें। जी, तो ये है मुकेश अग्निहोत्री की बहन। कल हम भाई से भी बात कराएंगे, बड़े भाई से भी। और चूंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हिमाचल में पहली बार और ये इस पद का, इस पोस्ट का सृजन हुआ है, और मुकेश अग्निहोत्री जो 5वीं बार हरोली से विधायक बने हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। निश्चित रूप से बड़ी खुशी की उम्मीद थी, लेकिन ये पद भी कम नहीं है। ऊना के लिए ये सौभाग्य का विषय है। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से मैं सुरेंद्र शर्मा।